अगर भारत के मौजूदा हालात पर एक कॉमिक्स सीरीज लॉन्च की जाए तो सोचिए कि इस कॉमिक्स के सुपर हीरो कौन होंगे। वो लोग जो देश की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, या फिर वो लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं और देश के खिलाफ नारेबाजी करने की आज़ादी चाहते हैं। हमें लगता है कि देश के सैनिक ही देश के असली सुपर हीरोज हैं, और जो लोग देश को बांटने का सपना देखते हैं वो देश के सबसे बड़े विलेन यानी खलनायक हैं। ये बात देश के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, और इसीलिए डीएनए में अगली खबर के विश्लेषण से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई युवा है तो उसे आप अपने पास इस समय बैठा लीजिए, क्योंकि हमारी अगली खबर देश का भविष्य कहलाने वाले युवाओं की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, सकारात्मक बदलाव ला सकती है। फिल्मी पर्दे पर अगर आप हीरो के एक्शन और उसके हाथों विलेन की पिटाई देखकर उस फिल्मी हीरो के लिए तालियां बजाते हैं, तो फिर अब समय आ गया है कि आपको असल जिंदगी के कुछ रियल हीरोज के बारे में बताया जाए। आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में कभी ना कभी सुपर हीरोज की कहानियों वाली कॉमिक्स जरूर पढ़ी होंगी, और बार बार कॉमिक्स पढ़ने की वजह से शायद आपने अपने माता पिता और बड़ों की डांट भी खाई होगी। लेकिन आज हम जिन कॉमिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं वो कॉमिक्स देखकर हर माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे ये कॉमिक्स जरूर पढ़ें। आपको ये जानकर आज बेहद खुशी होगी कि भारत के शूरवीरों की वीर गाथाओं पर अब एक कॉमिक्स की सीरीज बनाई गई है। इन 8 कॉमिक्स को पढ़ते हुए आपके बच्चे और आप खुद रोमांच की दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, सारी सच्ची बहादुरी की कहानियां हैं। इसीलिए इन कॉमिक्स के हर पन्ने पर देशभक्ति और बहादुरी की चमक बिखरी हुई है। बचपन में मुझे भी कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और मैंने आज सीआरपीएफ द्वारा जारी की गई इन कॉमिक्स को पढ़ने के बाद यह फैसला किया कि इनके बारे में आज आपको और आपके बच्चों को जरूर बताऊंगा। भारत हमेशा से ही वीरों की धरती के तौर पर मशहूर रहा है, और कहा जाता है कि इस धरती पर कभी भी वीरों की कोई कमी नहीं आई, भले ही हालात जैसे भी हो। आज मैं आपको ऐसे ही वीर जवानों के बारे में बताऊंगा, और ये वो जवान हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण युद्ध के मैदान में त्याग दिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको अक्सर सुनने को तो मिलता है, लेकिन आप थोड़ी ही देर के बाद इन्हें भूल जाते हैं। आपको शायद इनके नाम भी याद नहीं होंगे। हालांकि इन कॉमिक्स में मौजूद चित्र और कहानियां आपको लंबे वक्त तक जरूर याद रहेंगी। ये हमारे देश की विडंबना है कि हम फिल्मी सुपरस्टार्स को तो पहचानते हैं, सेलिब्रिटीज के नाम जानते हैं, उनकी फोटो अक्सर छपती रहती है, उनकी फिल्मों के नाम भी हमें याद रहते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो फिल्मों के कई डायलॉग्स को भी रट लेते हैं। लेकिन लोग उन वीरों को याद नहीं करते जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। सीआरपीएफ के जवानों के अदम्य साहस पर आधारित इन कॉमिक्स में संसद भवन पर हुए हमले को नाकाम करने वाले जांबाज सिपाहियों की कहानी है। इसके अलावा देश के दुर्गम इलाकों में चीन और पाकिस्तानी सेना के हमले का जवाब देने वाले वीरों की कहानियां भी इनमें छापी गई हैं। इनमें सीआरपीएफ के उन शूरवीरों की कहानियां भी हैं जिन्होंने कभी नक्सलियों को मात दी तो कभी आतंकवादियों के इरादों को नाकाम किया। अफसोस ये है कि ऐसे लोगों को ना तो हम कभी याद करते हैं और ना ही उनके चेहरों को पहचानते हैं। देश के जवानों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान की कहानियां भी किसी को याद नहीं रहती। हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है जब देश के असली नायकों को, असली हीरोज को ना सिर्फ हम पहचाने बल्कि देश की युवा पीढ़ी को उनके बारे में बताएं। सीआरपीएफ द्वारा जारी की गई कॉमिक्स इसी दिशा में उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है। एक वक्त था जब भारत में कुछ ही हफ्तों में 5 लाख से ज्यादा कॉमिक्स बिक जाया करती थी, और अब ये बिक्री घटकर 50,000 से भी कम रह गई है। लेकिन हमें लगता है कि देश के वीर जवानों पर आधारित कॉमिक्स इस स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सांस्कृतिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जिस दिन देश के युवा अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, उसी दिन कुछ वीर देश को अपना पहला प्यार मानकर उसकी हिफाजत के लिए जान पर खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। वैलेंटाइन डे के दिन सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कमांडेंट चेतन चीता
कश्मीर के बांदीपोरा में घेरा डाल रहे थे, जहां लश्कर तैयबा के कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी। गोलियों की बौछार के बीच चेतन ने आतंकवादियों से सीधे मुठभेड़ की। आतंकवादियों ने उन पर 30 राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से 9 उन्हें लगी। लेकिन गोलियों से छलनी होने के बाद भी चेतन ने अपनी राइफल से 16 राउंड फायर की। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जिसकी पहचान कमांडर अबू हारिस के तौर पर हुई। चेतन इस समय दिल्ली में मौत से लड़ रहे हैं। मुठभेड़ में इनको बहुत सारे बुलेट उनके बदन पे लगे थे। 5 उनके बुलेट प्रूफ जो वेस्ट उन्होंने पहना था उसके ऊपर ही थे। और आपको मालूम है उनके आंख में एक, फेस में एक लगा था, दोनों हाथों में लगे थे, एब्डोमेन में लगे थे। कुल मिला के 9 से ज़्यादा राउंड्स उनके बॉडी से निकाले गए थे। तो काफ़ी जाबाजी उन्होंने दिखाई वहाँ पर एंड वेंट एंड न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट देयर। चेतन के अदम्य साहस का परिचय देने वाली ये कहानी देश की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है। देश के दुश्मनों के साथ हर वक्त जंग को तैयार सुरक्षा बलों की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, जिनके बारे में देश को और खास तौर पर युवाओं को पता होना चाहिए। शुरुआत सीआरपीएफ ने की है। बच्चों के लिए 8 वीर गाथाएं कॉमिक्स की शक्ल में छापी गई हैं। इनमें 1959 में चीन के हमले में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में सबसे पहले शहीद होने वाले सीआरपीएफ के 21 जवानों और 1965 में कच्छ के रण की सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी हमले का सबसे पहले सामना करने वाले शूरवीरों की कहानी है। एक कहानी संसद हमले को रोकने वाले वीर जवानों और वर्ष 2005 में अयोध्या पर आत्मघाती हमलों को रोकने वाले सीआरपीएफ के जवानों और अफसरों पर भी आधारित है। 4 कहानियां नक्सल विरोधी अभियानों में मौत से 2-2 हाथ करने वालों पर आधारित है। हमारी कमी ये रही कि हम अपने हीरोज़ के बारे में बहुत कम बोलते हैं। तो अभी उसके बारे में इसीलिए कार्रवाई शुरू की गई है कि पहले हम कॉमिक्स निकाले हैं। अभी इनका किताब अभी निकला है, 4 वॉल्यूम्स में इनके सभी के हिस्ट्री एक निकला है। साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि उनके मूर्ति को जो है उनके स्कूल्स में रखने लगे हैं। तो अभी 110 से ज़्यादा मूर्ति अभी स्कूल्स में रखे गए हैं। इन कॉमिक्स में कहानियां भी असली हैं और इनके नायक भी असली हैं। देश के सैनिक देश के असली सुपर हीरोज हैं। ये लाइमलाइट में आए बगैर चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि देश के उन लोगों के साथ हजारों की भीड़ जमा हो जाती है जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं। लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को कोई वायरल नहीं करता, कोई उनके किस्सों को ट्रेंड नहीं कराता और कोई उन पर टीवी सीरीज नहीं बनाता। जब भी कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें गर्व के सबसे ज्यादा पन्ने इन्हीं वीरों के नाम होंगे। लेकिन अफसोस कुछ कालिक उन लोगों की भी होगी जो देश को बांटने और तोड़ने के सपने देखते हैं। हमारे वक्त में भी बहुत सारे कॉमिक्स होते थे जिनमें जो हीरोज होते थे वो फेक होते थे, कल्पना के लोग होते थे। आपको लगता है कि रियल हीरोज अगर आपने एस्टैब्लिश किए तो बच्चों में एक देशभक्ति की भावना आएगी और फोर्सेस को लेकर मोटिवेशन बढ़ेगा? एब्सोल्युटली, आपने तो ठीक कहा है कि दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स। उनको अगर हम समझाएं कि क्या होता है, कि उनमें भी एक भावना जागृत होगी कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है, कर सकते हैं, तो इसके लिए कार्रवाई हो रही है। नायकों की तलाश कर रहे देश और खास तौर पर नई पीढ़ी के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि सुरक्षा बलों के जवान किस तरह दुश्मन के हर हमले को नाकाम करते हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रह सके। ये कॉमिक्स उन्हें भी पढ़नी चाहिए जो देश के खिलाफ नारेबाजी करके आतंकवादियों की आंखों में सुपर हीरो बने हुए हैं। हर इंसान को मेहनत करने, मुसीबतों का सामना करने और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहने के लिए किसी न किसी नायक की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर कच्ची उम्र में। इसीलिए बच्चों की कार्टून फिल्में, उनको सुनाने जाने वाली कहानियाँ और उनके कॉमिक्स में काल्पनिक नायक गढ़े जाते हैं। पर अगर बच्चों के सामने उनके आसपास के असली नायक और उनके असली कारनामे आएंगे तो न केवल उन्हें ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी बल्कि ये काल्पनिक नायक भी बहुत जल्द गायब हो जाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो उन्हें ये कॉमिक्स ज़रूर दीजिए और उनसे कहिए कि वो इन्हें पढ़ें। और ये सारी 8 कॉमिक्स आज मैं लेकर आया हूँ, हमने इन्हें पढ़ा भी है दिन में।
संसद के प्रहरी, देखिए ये कॉमिक्स है जो कि 13 दिसंबर 2001 को संसद में जो हमला हुआ था संसद पर, उस पर सीआरपीएफ के जो अधिकारी थे और जो जवान थे उन्होंने अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया था, उसके ऊपर ये कॉमिक्स है। इसके बाद आप देखिए सरदार पोस्ट एक शौर्य गाथा, ये एक कॉमिक्स है और ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन सारी शौर्य गाथाओं के बारे में पता चलेगा। हॉट स्प्रिंग्स, ये सब सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये देखिए 1959 में लद्दाख में कैसे सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने चीन की सैनिक टुकड़ी से जमकर लोहा लिया था, ये उसकी उस घटना के बारे में आपको बताती है। इसी तरह अयोध्या के शूरवीर, ये कहती है कि 2005 को अयोध्या स्थित विवादित स्थल पर अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और फिर कैसे उनको रोका गया था, ये उसकी कहानी है। ये देखिए जांबाज इलंगो, ये भी एक ऐसी ही कहानी है, सच्ची कहानी है। इसी तरह अद्वितीय अंजनी, ये उन सैनिकों के नाम हैं जिन पर ये कॉमिक्स बनाई गई हैं। दिलेर दिव्यांशु, तो ये सारी जो कॉमिक्स हैं हम चाहेंगे कि आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी ये पढ़ने के लिए कहें। यहाँ मैं आपको भारत में कॉमिक्स के इतिहास से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा जानकारी भी देना चाहता हूँ। 1947 में बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताने के लिए चंदा मामा नामक मैगजीन का प्रकाशन शुरू हुआ था। हालांकि ये कॉमिक्स नहीं थी, ये एक मैगजीन थी, लेकिन इसमें कहानी कहने का अंदाज बिल्कुल कॉमिक्स जैसा ही था। 1956 में लेखक आबिद सुरती ने कॉमिक कैरेक्टर डब्बू जी की रचना की और यह कैरेक्टर बहुत लोकप्रिय हो गया था। भारत में आधुनिक तरीके से कॉमिक्स छापने की शुरुआत 1960 के दशक में इंद्रजाल नामक कॉमिक्स से हुई थी। इसके बाद 1970 के दशक में श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लू और चाचा चौधरी की कॉमिक्स छपने लगी और तेजी से बच्चों के बीच लोकप्रिय होने लगी। इसके बाद 1967 में अमर चित्र कथा आई, वहां उसका प्रकाशन शुरू हुआ। अमर चित्र कथा की शुरुआत अनंत पाई ने की थी। इस कॉमिक्स में देवी देवताओं और पौराणिक किरदारों की कहानियां होती थी। अमर चित्र कथा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक सीरीज है। अब तक भारत में इस कॉमिक सीरीज की 9 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। फिर 1980 में भारतीय सुपर हीरोज पर आधारित कॉमिक्स बाजार में आने लगी और इन कॉमिक्स के हीरो सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और डोंगा जैसे चरित्र होते थे। वैसे फौलादी सिंह नामक कॉमिक कैरेक्टर को भारत का पहला सुपर हीरो माना जाता है, लेकिन हम तब भी आपसे यही कहेंगे कि भारत के सुपर हीरोज ये हैं, ये कॉमिक्स हैं भारत के सुपर हीरोज की, ये आपको पढ़नी चाहिए।